क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग, बेटा कॉपी दिखा दीजिए मुझे, पास कर दो कॉपी। बेटा वो लास्ट क्वेश्चन था आपका P1 P2 वाला, इसके बाद कुछ क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ लिखवाया था? नहीं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और इसमें जो x की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वेयर d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यानी जो भी रूट्स का नेचर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डी पर नेचर का रूट्स आपको पता चल जाएगा। तो इसमें केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। सेकंड पॉइंट, if d less than 0, if d equal to 0, then roots are real and equal। अगर d की वैल्यू, ये तो 10th क्लास में कराया जाता है कि d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे, d अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड, इफ d लेस देन 0, then roots are imaginary। क्या इन तीनों आर्टिकल पर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं क्या? देने की जरूरत है क्या एग्जाम्पल्स? नहीं है तो नोट करिए, आगे स्पेशल केसेस में देंगे एग्जाम्पल्स।
हो गया। अच्छा, देखिए कुछ स्पेशल केस है। फर्स्ट, A comma B comma C are rational and D is perfect square of rational number. D is a perfect square of rational number. D का मतलब समझ रहे हो? Then roots are rational where D is equal to क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। देखिए इस आर्टिकल को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वही है ए बी सी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में क्या होता है? ए नॉट इज इक्वल टू जीरो कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो रियल नंबर के केस का एक छोटा सा पार्ट होता है रेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही आता है रेशनल नंबर। तो दो चीजें हो गई, या तो एबीसी रेशनल को बिलोंग करेंगे या तो फिर एबीसी किसको बिलोंग करेंगे? इररेशनल को बिलोंग करेंगे। तो क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने आर्टिकल में कि अगर एबीसी रेशनल नंबर हो और डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर हो तो उस केस में रूट्स कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2/9, बेटा इसको कंपेयर कर दो इससे। तो देखिए ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू कितना? 2/9। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसका डी निकाल लीजिए। तो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2/9। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 8/9, 9 इज एलसीएम, तो 9 माइनस 8, सो दिस वैल्यू इज 1/9। तो डी कितना आ जाएगा? 1/9, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3 का होल स्क्वायर। तो डी बेटा क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर हो गया। डी क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब अभी हमने रूट्स नहीं निकाले हैं, केवल डी को देख के बता दिया कि इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे। डी कैसा आ गया? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर मीन्स दिस इम्प्लाई रूट्स आर रेशनल। अभी रूट्स नहीं निकाल, लेकिन फिर भी बता दिया कि रूट्स कैसे होंगे? रेशनल होंगे। अब रूट्स निकालने के आपके पास कई मेथड है। आप फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे कर देते हैं? -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस डी का मतलब हो गया 1/9, 2 इंटू 1, बेटा ये कितना आ गया? 1 प्लस माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो दो वैल्यू आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3/2, तो ये आंसर होगा 2/3, और एक होगा 1 माइनस 1/3/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। तो देख लीजिए इसके रूट्स कैसे आ गए? रेशनल आ गए, 2/3 एंड 1/3। नोट कर लें।
दे दीजिए, दे दीजिए। नेक्स्ट second case, if a comma b comma c belongs to a rational number, इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ऑल ए नॉट इज इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए बी सी रेशनल नंबर को बिलोंग करे एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो देन रूट्स आर इर्रेशनल। बट अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उस केस में रूट्स कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल हो जाएंगे, है ना। एंड ऑफ द फॉर्म p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू, वेयर p comma q, where q are not, where q रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, जहां पर q क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू तो दूसरा रूट क्या आएगा? p माइनस रूट क्यू। जैसे इरेशनल नंबर के जो रूट्स होते हैं, अगर ऐसा दिया हो 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या जाएगा? 2 माइनस रूट 3। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ऐसा दिए, इसको कंपेयर कर दीजिए। बेटा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। एबीसी आ गया और इसका डी निकाल लीजिए। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब क्या हुआ? -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 16 -4 तो कितना आ जाएगा? 12। तो डी का वैल्यू आ जाएगा 12।
तो डी देखिए क्या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? देन रूट्स आर इरेशनल। उस केस में रूट्स कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। तो इरेशनल का मतलब क्या? अभी देखिए रूट्स नहीं निकाला, लेकिन बता दिया नेचर को देख करके कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी। तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो बेटा देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ये आएगा 4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, है ना? 2 से कट कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस √3। एक वैल्यू हो गया 2 प्लस √3, दूसरा वैल्यू आ गया 2 माइनस √3। 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। देखिए दोनों रूट्स कैसे आ गए? इरेशनल आ गए। कहीं कोई डाउट तो नोट कर ले।
बेटा ये हो गया, कहीं कोई डाउट? आगे देखते हैं। काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस माइनस √3, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस √3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस √3। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में हाँ केस नंबर आ जाएगा 4th। अच्छा सेकंड केस था ये, रूट्स आर इरेशनल। फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। केस 3। ओके, केस 3 में क्या है? इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू इंटीजर। किसके लिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए, फॉर ऑल a नॉट इज इक्वल टू 0 कॉमा b कॉमा a कॉमा c बिलोंग्स टू r। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 1 हो जाए और bc क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, एंड d is a perfect square of integer, and d is a perfect square of integer, then roots are integer. Then roots are integer. Done? ओके अच्छा, रूट्स इंटीजर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा ये दिया हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 12। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। -49 माइनस 48। डी का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 1 का स्क्वायर। डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर हो गया, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब देख पा रहे हैं, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई रूट्स आर इंटीजर। इसका मीनिंग रूट्स कैसे हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या था? -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। -b माइनस ऑफ -7 1 2 इंटू 1 7 प्लस माइनस 1/2। दो रूट आ जाएंगे, 7 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रूट्स आर इंटीजर, है ना। नोट कर लें। यहां पर हमने रूट्स निकालने के पहले ही बता दिया था डी को देख करके कि इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, इंटीजर आने वाले हैं।
यहां तक कहीं कोई परेशानी है? लास्ट केस नंबर 4, इफ a comma b comma c is equal to 1, sorry, a comma b comma c is equal to 0, then x is equal to 1 is a root of equation if a comma b comma c belongs to rational number, then both roots are rational. देखिए एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। करें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिख ली, 2/9 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स माइनस 7/9, डन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? 2/9, 5/9 माइनस 7/9, 0। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। तो चेक करो, x की जगह अगर 1 रख दोगे तो देखो तीनों का सम 0 हो जाएगा। x की जगह 1 रखोगे तो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चेक कर देख लेते हैं। पुट इसको 1 मान लो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो क्या आएगा? 2/9 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स माइनस 7/9 इज इक्वल टू 0। 1 पुट कर दीजिए तो 2/9 इंटू 1 का स्क्वायर, 2/9 प्लस 5/9 माइनस 7/9, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। यानी x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इक्वेशन। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन ए। एक रूट 1 हो गया, दूसरा रूट बीटा, c का वैल्यू माइनस 7/9, ए का वैल्यू कितना? 2/9, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। तो इससे क्या पता लग गया? अदर रूट भी कैसा होगा? रेशनल होगा। हमने रूट निकाले तो नहीं भाई, ऑब्जर्वेशन बता दिया। देन इट्स अदर रूट इज रेशनल। इसके जो अदर रूट है वो भी रेशनल होंगे। कहीं कोई डाउट? नोट कर लीजिए।
मेरे नोट हो गया? आपने नोट कर लिया सारा? कहीं कोई डाउट आ रहा है? तो आई थिंक ये सारा चीज क्लियर है ना? अब थोड़े से क्वेश्चंस में आते हैं, और पहले तो देते हैं एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग, ताकि कर पाओ, है ना? कर कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला। बेटा सबका डी निकालेंगे तो उसका नेचर पता लग जाएगा आपको, है ना? सबका इसका नेचर निकाल के दिखाइए चारों इक्वेशन में, रूट्स का नेचर क्या होगा। क्या एक क्वेश्चन में कर दूं क्या? चलिए पहला कर देता हूं मैं। क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। बेटा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन, बी का वैल्यू माइनस वन, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन। इसका डी पता कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, मतलब वन माइनस फोर तो माइनस थ्री। तो डी का वैल्यू आ गया माइनस थ्री, मतलब डी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सो इसका मीनिंग आ जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे और डिफरेंट। यहां लिख दीजिए। क्या समझ में आ जाएगा ना? डी नेगेटिव आने से रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे और डिफरेंट हो जाएंगे। बाकी करिए आप कुछ। हो गया? बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड का आंसर डी कैसा आ रहा है? वैल्यू क्या आ रही है डी की? डी की वैल्यू रूट फाइव आ रही है। डी की वैल्यू रूट में तो आएगी ही नहीं। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन,
क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए बेटा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 1, तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 5 आ गया। रूट में कहां मिल गया तुम्हें बेटा, डी का वैल्यू 5 आया। इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाई फ्रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल और डिफरेंट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख करके, है ना। थर्ड और फोर्थ सॉल्व करिए। हाँ, डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। यहां तक सब समझ में आया, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ बेटा, थर्ड और फोर्थ के बारे में बताइए, क्या हुआ डी, थर्ड का डी कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, थर्ड का सोल्यूशन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। बेटा यही तो क्वेश्चन दिया है। ए का वैल्यू किसमें आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -12 और सी का वैल्यू 36, तो डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -12 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 36, तो 144 माइनस ये कितना आ जाएगा, 144, मतलब 0 आ गया। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। दिस इंप्लाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। और फोर्थ वन इज, बेटा फोर्थ के रूट्स कैसे आएंगे, -x स्क्वायर -x प्लस 2, -x स्क्वायर -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आ गया, 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। हाँ बेटा, कैसे रूट्स आएंगे फोर्थ के, कैसे आएंगे, रियल एंड डिफरेंट। हाँ अब बेटा कैसे रूट्स आएंगे, अरे बताएं, जवाब दें, रियल एंड डिफरेंट आएंगे। बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि और भी कुछ हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, 1 प्लस 8, तो क्या हो गया, 9। डी क्या आने लगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर आने लगा। ए कैसा है, 1, और डी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। और बी सी कैसे थे बेटा, इंटीजर। यहां पर क्या है गया, a इज इक्वल टू 1, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, और डी क्या था,
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर, बोलिए, रूट्स आर इंटीजर। अगर मान लो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया और ऑप्शन में ये लिखा हुआ रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर, तब तुम किसको टिक करके आओगे? क्या इसके रूट्स इरेशनल है? तुमने बोल दिया रियल, तो रियल का मतलब तो इरेशनल भी होता है। तब तुम क्या करोगे? तुम तो लिखोगे, जब ऑप्शन टिक करोगे कि इसके रूट रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, इंटीजर भी हैं, सबको टिक करके आ जाओगे। जबकि एक्चुअल में आंसर क्या होगा? इसके रूट्स क्या लिख सकते हो? इंटीजर लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? रेशनल नंबर। मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ऐसे ही तो था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए, x कॉमन हुआ तो x प्लस टू, माइनस वन कॉमन हुआ तो x प्लस टू, x माइनस वन, x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू, आगे ना, रूट्स आर इंटीजर। बस दो चीजें लिख सकते हो, इंटीजर और रेशनल। रियल नंबर थोड़े कह सकते हो। क्या इरेशनल रूट है क्या? बरोबर समझ में आया? तो आप जो भी नोट करना चाहो पहले तो नोट कर लो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स प्रॉपर मैंने बताया भैया, एग्जाम्पल दे के समझाया है ना? ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता कॉन्सेप्ट कि ए का वैल्यू वन, बी और सी इंटीजर, डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो रूट्स इंटीजर। पूरा एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए आपके बेसिक फंडामेंटल्स, ताकि सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन पे, थोड़ा लगे कि हाँ क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताइए, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन की, क्या किया जाए। हाँ बोलिए अनमोल। पहले तो अपनी सीट पे खड़े होइए आप। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व करें, कैसे? होल पावर, ठीक है, लिख दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसी जानकारी न थी मेरे को। मेरे को देखिए जानकारी थी कि बेस हटने के लिए बेचारा अकेला होना चाहिए, ये तब हटता है बेस, तब इसकी वैल्यू 7 आती है। अगर इसमें रूट लिखा हुआ तो हिलेगा ना। हाँ बेटा, तुम बताओ, आगे फ्रंट वाली सीट में बताइए क्या करें, कैसे मामला फाई हो?
खड़े हो, ये सीट यार तुम भी। खड़े हो जाओ। कुछ उपाय लग रहा है, क्या किया जाए? नहीं सर, लॉग आ गया बस, अब हम कुछ नहीं लगा सकते, पहले से ही लगा हुआ है, अब क्या लगा है? सोनी जी बताएं क्या किया जाए? नहीं पता सर, जो करना है कर दीजिए। हाँ आप बताओ। अच्छा, इन लोगों ने तो लॉग मान लो नहीं पढ़ा है। हाँ मारा थी, तुम खड़े हो बेटा शुरुआत में, तुमने तो पूरा लॉग पढ़ा। हाँ आप ही को बोल रहा हूँ। अब बताइए क्या करें? लॉग। बैठ जाओ, अच्छा बैठिए सारे लोग। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था जब मैंने लॉग कराया था। आप में से सब लोग लॉग कर चुके हो ना? सिंपल सा एक फंडा बताया था लॉग में, बोलता था कि ये बहुत ज्यादा यूज हो गया और उसको ध्यान में रखना। कहीं पर भी देखो, एक्स की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होती है, सब जानते हैं, है ना? तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो कहीं भी लॉग में अकेला रूट दिख जाए, रूट लगा हुआ, तुरंत इसको लिखो एक्स अपॉन रूट एक्स। सिंपल सा फंडा। तो जैसे ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। सॉल्यूशन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ लॉग 7/3। अच्छा, रूट दिख गया। जैसे रूट दिखा तो क्या लिख दिया? 3 log 7/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ log 7/3। कुछ समझ में आया? जब ये वाला पूरा रूट वाला लॉग ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? log 7/3। जब ये नीचे वाला रूट के साथ ऊपर जाएगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? log 3/7। बेटा इसमें कोई डाउट आ रहा है? कोई डाउट है? थोड़ा सा तो डाउट होगा। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा? हाँ, तुम्हें डाउट है कुछ? हाँ डाउट तो आया, पर ये तो आपने बताया था कि ऐसा होता है। ये रूट वाला समझ में ना आया, क्यों जी? ये था, रूट के अंदर की कहानी थोड़ी थी। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। ये 1/रूट में लिखा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। बेटा ये नीचे वाले रूट को ऐसा लिख सकते हो, 1 का रूट 1 और नीचे वाले का रूट नीचे वाला। यहां तक कोई डाउट आ रहा? अच्छा, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता था कि 1/लॉग होता है, तो जब ये 1 में होता है तो इनका बेस और इंडेक्स आपस में क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर log 7/3 इंटू अंडर रूट ऑफ log 3/7। क्या यहां तक अब समझ में आ रहा है? बरोबर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और कराया था मैंने। मैंने कहा जब किसी नंबर की पावर 2 हो, ऐसे 2 की पावर m इंटू एन हो, तो एक पावर को अंदर रखते हैं और दूसरे पावर को क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं। ये बताया था मैंने रूल। ये रूल होता है ना, 2 पावर दिए तो किसी एक को अंदर कर सकते हो जिससे फायदा मिले, और जिससे फायदा ना मिले तो उसको बाहर ले जाओ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 3 की पावर log 7/3 और होल पावर अंडर रूट। अब दिख गया? 3 और log 3 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 7 की पावर अंडर रूट ऑफ log 3/7। और यही वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? बीटा के इक्वल। अल्फा लेके चले थे और क्या मिल गया? बीटा लिख देता हूं, एंड बीटा की वैल्यू क्या थी? दूसरा वाला मान लो बेटा। पहला रूट अल्फा था और दूसरा रूट बीटा। ये अल्फा और ये बीटा। तो हम लोग अल्फा लेके चले हैं और लास्ट में हमको क्या मिल गया? बीटा मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू, मतलब
रूट्स आर इक्वल, तो बेटा रूट्स अगर इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, डी का वैल्यू जीरो, डी का वैल्यू जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू खत्म सवाल। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अल्फा बीटा बता दिया, इक्वल हो गए, तो रूट्स आपके कैसे आ गए, इक्वल हो गए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। आपको बेटा शायद लॉग में डाउट होगा थोड़ा बहुत, और किसी को लॉग में, तुम्हारा बच्चा स्टार्टिंग फेज में लॉग ये समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं, पीछे थोड़ा सा तुम्हें डाउट होगा क्योंकि लॉग नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो इतना लॉग का पोर्शन अभी छोड़ देंगे दिमाग से, नोट कर लीजिए, लेकिन मैं बता दूंगा। नोट हो गया। सबने नोट कर लिया। इस क्वेश्चन में बेटा लोग कुछ डाउट आ रहा है, कोई डाउट नहीं, अच्छा
देखिए क्वेश्चन के बारे में सुनिए, नोट कर लीजिएगा एक साथ, है ना। कह रहा फॉर फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। ए की कैसी वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू पता करनी है आपको, इंटीजर वैल्यू पता करनी है। और क्या दिया क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इंटीजर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपको, इंटीजर आनी चाहिए। डन। तो अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप यही करोगे, क्या करोगे, इंटीजर रूट निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया है, 1 दिया है। तो कहोगे कि रूट्स इंटीजर कब होते हैं, जब बी और सी इंटीजर हो और डी कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तभी तो रूट्स इंटीजर होते हैं। यही ना अप्लाई करोगे, इसके अलावा कुछ और दिमाग में है इस क्वेश्चन से निपटने का तरीका। एक्स की वैल्यू इंटीजर चाहिए आपको, नहीं एक्स की वैल्यू इंटीजर दी है, ए की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। और थोड़ा सोचते हैं मजेदार, क्या x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब जरा सोच के बताओ, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, रूट्स तो इंटीजर है, एंड a भी क्या होना चाहिए आपको, इंटीजर ही होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि x इंटीजर है और a इंटीजर है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इंटीजर वैल्यू आएगी। क्या बेटा ये इंटीजर होगा, तो सोच के बोलो, एक इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर क्या दे रहा है, -1। तो दो ऐसे इंटीजर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाए, बता सकते हो। ऐसे दो इंटीजर वैल्यू जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -1 मिल जाए। क्या होते हैं, 1 एंड -1। कुछ समझ में आ रहा है, इंटीजर का मतलब समझ रहे, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। तो बेटा ऐसी दो संख्याएं बताओ पूर्णांक जिनका मल्टीप्लाई करने पर -1 आए, कौन कौन सी है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो -1 मिले और दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। एक तो हो गया 1, दूसरा क्या, एक 1, दूसरा क्या कर रहे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरे नंबर बताओ भाई, नंबर नंबर खेल रहे हैं आज। पहला नंबर 1, 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे -1 आ जाए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। बताइए 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे -1 आ जाए। नहीं सर आज मल्टीप्लाई कराने का मन नहीं हो रहा। हाँ? अरे सोच के बोलो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -1 आ जाए। -1 से मल्टीप्लाई कर, 1 इंटू -1 क्या होता है, -1। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है। और देखना इस छोटे से कॉन्सेप्ट की बदौलत हम कितना बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर, यहां मान लेते हैं केस 1, केस फर्स्ट कैसा, x माइनस ए को मैंने ले लिया 1 एंड दूसरा नंबर क्या बेटा, x माइनस 10 को ले लिया -1। तो जरा यहां से सोच के बोलो, दिस इंप्लाई क्या x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 10। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ गया, x का वैल्यू तो 9 आ गया। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, x माइनस ए की वैल्यू 1, तो रख दो बेटा 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस 1। इसका मतलब यहां से इसका मतलब आ जाएगा ए का वैल्यू 9 माइनस 1, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो एक केस से तो समझ में आ गया, दिस इंप्लाई देन x इज इक्वल टू कितना मिला बेटा 9 एंड a इज इक्वल टू कितना मिल गया, एक वैल्यू तो आ गया 8, ए का वैल्यू। देखो यहां तक कोई डाउट। और सेकंड केस में, केस 2 यहां लिख देता हूं, केस 2, केस 2 में क्या, देखो बेटा पहले वाले को हमने 1 माना, दूसरे वाले को क्या माना -1। अब इसको क्या करें, इसको मान ले -1 और इसको क्या मान ले 1, तो इसका मतलब x माइनस ए को मान ले अब -1 और x माइनस 10 को मान ले +1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1 + 10, इसका मतलब हो जाएगा x तो हो जाएगा 11, पुट कर दें तो 11, इसका मतलब पुट करें तो क्या आएगा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं 4, तो फ्रॉम थर्ड x माइनस ए इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू 11 माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया, ये इस तरफ गया तो 11 + 1, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब x 11 एंड ए का वैल्यू 12। बेटा दो आंसर आ गए, 8 और 12, खत्म, आसान था एकदम। वैसे अगर इंटीजर बनाते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो आपका काम पूरा हो जाता, ठीक है ना। एक सिंपल सा लॉजिक कि x इंटीजर a इंटीजर, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर आएगा, नोट करो। कौन, क्या निकालना, इंटीजर वैल्यू निकालनी। जब इंटीजर निकालने तो इंटीजर ही मानेंगे, यहां इंटीजर ही लेंगे, हम तो इंटीजर के लिए देख रहे हैं, यही तो फायदेमंद था क्वेश्चन में। बेटा कहीं कोई डाउट किसी को भी हो, छोटा से छोटा डाउट, तो उसको पूछ लेना है।
क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई परेशानी है? अच्छा, दिमाग में अगर आपके ये उठ रहा हो कि सर एक काम करो ना, उससे निकाल के दिखाइए आप जरा, देखते हैं क्या होता है बी परफेक्ट स्क्वायर बना करके। चल रहा है ना दिमाग में? एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना के देख ही लेते हैं कि होगा क्या। चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन समझ में आ गया, निकल भी गया आंसर। क्या दिया था? x माइनस ए एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू -1 दिया था। डन। बट अब यहां पर देखना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन करते हैं। तो x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 10x प्लस 10a, और ये +1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, तो a माइनस 10 प्लस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चूंकि रूट्स आर इंटीजर, यहां पे लिखो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू a माइनस 10 एंड c की वैल्यू 10a प्लस 1। यही तो दिया बेटा, b की वैल्यू -100 इतना। तो क्वेश्चन में कह रहा है रूट्स आर इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाई b जो होगा वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। b इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? -a प्लस 10 इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। ये फर्स्ट बात होगी। सेकंड बात, c बिलोंग क्या करेगा? इंटीजर को। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10a प्लस 1, ये भी क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब क्या? a की वैल्यू -1/10। तो देखते हैं। और दूसरा जो d है वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। d क्या आ जाना चाहिए आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, यही ना? ओके, तो रखते हैं। d क्या होता है बेटा? b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर करोगे तो -a माइनस 10 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना? 1 और c का वैल्यू 10a प्लस 1। तो करते हैं, ये क्या मिला? a स्क्वायर प्लस 100 -2a, तो -20a। ये क्या जाएगा? -40a और -4। तो मतलब a स्क्वायर -60a प्लस 96, ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए आपका। डन। तो d इज इक्वल टू a स्क्वायर -60a प्लस 96। तो अब देखें a का कोफिशिएंट कितना है? 60, आधा किया तो 30। परफेक्ट स्क्वायर हम बनाना चाहते हैं, तो 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900। 900 हुआ ना? तो एक काम करें, इसको a स्क्वायर -60a प्लस 900 -900 और प्लस 96, तो यह आ जाएगा a -30 का होल स्क्वायर माइनस, बेटा ये कितना आया? 900 की वैल्यू। एक बार इसका कैलकुलेशन देख लो, कहीं वो मिस्टेक ना हो जाए, मतलब मामला वहां गड़बड़ा सकता है। -4ac। कैलकुलेशन सब ठीक है ना?
ठीक तो लग रहा। 10a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 10 है प्लस 1, सही है। अरे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर वाला ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96, यही ना बेटा, माइनस 20a। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हो आप, 20/2 तो कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो प्लस का 100 माइनस का 100 और प्लस का 96। अब ठीक आया कुछ, मतलब a माइनस 10 का होल स्क्वायर, है ना। और ये बेटा ये कितना आएगा माइनस का 4। चलो बताओ भाई अब डी परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, क्या क्या रखें। देखो अगर a का वैल्यू आपने 12 रख दिया तो 12 माइनस 10 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। मतलब d इज परफेक्ट स्क्वायर। डन, आगे आते हैं। इफ a इज इक्वल टू, अगर आपने 8 रख दिया तो उस केस में d का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 0, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया, और कभी ऐसा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो पूरे को परफेक्ट स्क्वायर ही बनने ही नहीं देगा। सोचो एक नंबर स्क्वायर है पूरा परफेक्ट स्क्वायर, उसमें कुछ तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बनने देगा कभी वो ना। तो a का वैल्यू कितना आएगा, केवल 8, और a का वैल्यू कितना आएगा 12। अच्छा 8 और 12 पर देखो, b और c की बात करें, 8 रखो चाहे 12 रखो, ये इंटीजर हो गया अपने आप। यहां पर ध्यान से देखो, चाहे 8 रखो चाहे 12 रखो, इंटीजर हो गया। इसमें भी 8 रखो या 12 रखो, अपने आप इंटीजर हो गया भाई। 8 रखा तो 80 प्लस 1 81 इंटीजर हो गया, सबको सेटिस्फाई करके, बरोबर। तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन आपका। सेकंड मेथड, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अनमोल, कुछ पूछना है, मन में कुछ भी डाउट आ रहा है, थोड़ा चीजें क्या एडवांस हुई क्या बहुत, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि ऊपर से बाउंस हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो नोट कर लीजिए, फिर इसको नहीं पूछना है। क्या प्रीवियस वाला नोट किया था, नहीं किया अभी, ये तो नोट नहीं किया ना, ये सबका नोट हो गया बेटा। लास्ट में सबने नोट किया, आपका नोट हुआ तो नोट करो, फिर नहीं। सबसे इसका बेहतरीन तरीका यही है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये बात है कि दिमाग में वहां पर स्ट्राइक करना चाहिए कि दो इंटीजर दिख रहे हैं तो फटाफट करके निकाल दो।
और नहीं फिर आपका प्रॉपर मेथड उससे चले जाओगे तो वहां भी आ जाएगा आंसर, वहां भी लास्ट में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नोट हो गया, नेक्स्ट प्लीज।